हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में जो हम प्रॉब्लम्स बता रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम में सीरीज से रिलेटेड या सम ऑफ कोफिशिएंट, उसमें स्पेशल कैसे जानेंगे कि स्पेशल है। तो स्पेशल हम इस बेसिस पे बोल रहे हैं कि अगर जो नंबर है या न्यूमेरल्स है वो अगर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो तो हम लोग इसको स्पेशल मानते हैं। अगर यही केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट रहता तो हम उसको कुछ नहीं मानते। तो इसलिए ये स्पेशल है। इसमें हम तीन मेथड बात करते हैं, एक ओरिजिनल मेथड, एक इंटीग्रेशन वाला मेथड और एक उसी का शॉर्टकट मेथड। तो हम ये प्रॉब्लम नंबर 11 है। इसमें आपको एक इसका सबसे जो बेसिक होता है, एक है सिंपल समेशन, सिंपल सम। इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है वीडियो के, अगर देखना होगा तो देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहता है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, इफ ये सब क्वेश्चन में रहता है। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए ओरिजिनल मेथड के हिसाब से ये मेरा T1 है, ये T2 है। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकेंड टर्म, T3 मतलब थर्ड टर्म। तो अभी इसका काम नहीं है। ये थर्ड टर्म है। अब देखिए T1 है तो यहां पर T1 है तो यहां पर 1 है, T2 है तो यहां पर 3 है, T3 है तो यहां पर 5 है, और यहां पर T1 है तो 2 है, T2 है तो 4 है, और T3 है तो 6 है। ये सब मेंटेन करना है। तो हम लोग सबसे पहले एक चीज और बात कर लें, हम लोग पहचानने का जो अभी शुरू में बात की, न्यूमेरल्स प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, मतलब नीचे या हिंदी में हर या डिनोमिनेटर में अगर न्यूमेरल्स प्रेजेंट हो तो आप सबसे पहला इसका कंसेप्ट होता है स्टेप 1 कि टीआर निकालिए। टीआर कैसे निकलता है? तो पैटर्न के बेसिस पे कि अभी फर्स्ट हम देखे तो रेशियो तो गारंटी है और n तो होगा ही होगा, c। अब यहां क्या रखे? r। अगर हम r रखते हैं तो 1 तो ठीक हो जाएगा, लेकिन r के जगह 2 रखिएगा तो फिर फंस जाएगा। इसीलिए ये ऑड नंबर है। ऑड के लिए हम बात किए हुए हैं, जैसे ऑड के लिए दो ही बात होता है, या तो 2r-1 होता है या 2r+1 होता है। अब बेनिफिट है कि हम कौन सा चुनाव करेंगे इस चीज के लिए। तो आप जान लीजिए कि अगर हम r=1 रखते हैं तो इसका वैल्यू 1 आएगा, और r=2 रखते हैं तो इसका वैल्यू 3 आएगा। अगर r=1 रखते हैं इसमें तो 3 और इसमें 5। हमको r=1 रखने पर 1 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, इसलिए इसका सिलेक्शन करेंगे हम लोग। तो हम लोग यहां लिखे अभी कितना, 2r-1 एक हो गया। एक तो ऊपर न्यूमरेटर इसका कंप्लीट हो गया। डिनोमिनेटर में इवन नंबर है। अब जानते हैं कि इवन नंबर के लिए बहुत ऑप्शन यूज है, या तो 2r कर सकते हैं, नहीं तो 2r+2 कर सकते हैं, 2r-2 भी कर सकते हैं। अब r=1 अगर डालते हैं इसमें तो 2 है, ये 4 है। r=1 डालते हैं तो 4 है, 6 है। r=1 डालते हैं तो 0 है, और 2 डालते हैं तो 2 है। हमको सिलेक्ट कौन हुआ? इवन नंबर का टेंडर, मतलब जनरल वैल्यू इसके पास है, तो इसके हिसाब से 2r सिलेक्ट हुआ। तो हम अभी क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 2r। अब एक बात आपको बता दें कि ये टीआर तो हम लोग लिख लिए। अब एक फॉर्मूला हम पहले से लगातार यूज कर रहे हैं। स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 बात कर रहे हैं। देखिए
अभी स्टेप 2 बात कर रहे हैं। स्टेप 2 के लिए शर्त है कि एक फॉर्मूला हम सिखाए हुए हैं पहले से, NCR का। बोले थे कि अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसका एक टेक्निक होता है कि आप n में एक वैल्यू बढ़ा दीजिए और r में एक वैल्यू बढ़ा दीजिए, और ये उल्टा लिखना है, मतलब ये यहाँ और इसको यहाँ। तो यहाँ क्या लिखाएगा r+1 और यहाँ क्या लिखाएगा n+1। यही ओरिजिनल फार्मूला होता है, यही इस्तेमाल होता है सब जगह। तो हम अभी इसमें ओरिजिनल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। करिए, तो करेंगे रूल के हिसाब से। पहले हम लोग क्या करते हैं, n में 1 ऐड कर देते हैं, c और इसमें भी 1 ऐड कर देते हैं, तो यहां हो गया 2r। और रूल क्या है, इसके बदले लिख रहे हैं, इसके बदले। और रूल है क्या कि जो यहां लिखे इसको यहां लिखेंगे, और जो यहां लिखे उसको यहां लिखेंगे, उल्टा। अब पहले से हम लोग का ये पहले से है मौजूद, अवेलेबल है, तो हम क्या लिखें 2r। अब जानते हैं कि 2r से 2r कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल कर दिए जो ही। तो अब हम लोग के पास क्या बचा, हम लोग के पास बचा 1/n+1 इंटू n+1 c2r, यही बचा। अब स्टेप फर्स्ट होने के बाद इसमें स्टेप 2 फॉर्मूला लगा दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, सम निकालते हैं। देखिए सम किस तरह निकालेंगे। सम निकालने के लिए एस बोले तो T1 + T2 प्लस सिग्मा TR, R = 1 से n। अभी हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहां लिखेंगे अभी इसको, सिग्मा R = 1 से n, और ये टर्म कॉपी होगा, ये लिखाएगा फिर से। अभी ऐसे रहता तो लिखते, चूंकि यहाँ तो कॉपी करने का ऑप्शन है तो हम लिख दिए। फिर आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि सिग्मा का प्रॉपर्टी होता है कि जो कांस्टेंट है, सिग्मा का प्रॉपर्टी होता है कि जो कांस्टेंट है भाई, जो कांस्टेंट है वो बाहर चला आता है, जो कांस्टेंट है वो बाहर चला आता है। क्या होगा, बाहर चलाया। अब सिग्मा के अंदर में क्या लिखाया, n+1 c2r हो गया। अब हम सबसे पहले इसको तोड़ देंगे, तोड़ेंगे अभी, तो लिखेंगे 1/n+1 1/n+1 और अब इसको तोड़िए, r के जगह 1 डालिए तो क्या होगा, n+1 c2, फिर n+1 c4, सिमिलरली बढ़ते चला जाएगा। n+1 2n तक जाएगा, लास्ट में इवन रहने देते हैं, हो गया। अब एक फार्मूला हम पहले से सिखाए हुए हैं, बेसिक जो होता है उसमें देखिएगा, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 केवल इवन नंबर का सम होता है। 2 टू द पावर जो यहां रहता है उसमें से 1 माइनस करके, ये फार्मूला होता है। ये जो बेसिक सिखाए हैं, सम ऑफ बाइनोमियल, सिंपल सम, बाइनोमियल के सिंपल सम का जो
वीडियो है उसमें देखिएगा, वो दिख जाएगा। तो इसके हिसाब से अभी लिखेंगे हम लोग 1/n+1 तो रहेगा ही रहेगा, 2 रहेगा ही रहेगा। और रूल क्या है, जो यहां है कितना है भाई, यहाँ n+1 है, और उसमें से 1 आपको एक्स्ट्रा माइनस करना होगा। एक अभी NC 0 से होता है तब ये होता है, इसमें अभी एक गड़बड़ी क्या है कि NC 0 इसमें नहीं है। जैसे अभी हम इसमें लिख दें NC 2 + NC 4 से अगर शुरू करें तो इसका फॉर्मूला होगा 2n-1 और माइनस NC 0 राइट साइड करिएगा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू इतना लिखाएगा। तो अभी इतना तो लिखाएगा ही, और साथ में -1 अलग से होगा। ये रहा इसका वैल्यू, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2n-1/n+1, यही इसका आंसर आ गया। इस मेथड को अगर देखिएगा तो आपको आंसर इसका दिख गया। कितना आंसर दिखा आपको, 2n-1/n+1। ये फर्स्ट मेथड के थ्रू हो गया, ये फर्स्ट मेथड का है। अब सेकेंड मेथड बात करते हैं हम लोग। देखिए सेकेंड मेथड के लिए देखिए अभी सेकेंड मेथड बात करेंगे हम लोग। सेकेंड मेथड में पहले तो पहचानेंगे कैसे, तो कंसेप्ट वही है कि अगर न्यूमेरल्स या नंबर डिनोमिनेटर में हो तो इंटीग्रेशन का हम यूज करेंगे। इंटीग्रेशन में ये होता है डिसीजन लेना कि हम लिमिट क्या रखेंगे, क्या करेंगे, वो बिना प्रैक्टिस के आपको पता नहीं चलेगा। जैसे यहाँ केवल इवन है, नीचे में 2 4 6 है, तो आप देखिए कि इसका मतलब है कि ऑड वाला को गायब करना है। तो एक हम पहले से जो वीडियो नंबर 8 है उसमें सिखाए हैं कि अगर ये दिया हुआ हो तो इसका सम लिख सकते हैं, और जल्दीबाजी में भी सिखाया। देखिए जल्दीबाजी में क्या करेंगे, NC 0 है, NC 1/2 है, NC 0 रहेगा, NC 1/2 है, इसका मतलब कि और x² इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2, x नहीं होना चाहिए तो x के जगह 1। इसका मतलब कि 0 से 1 अगर हम कर दें इसके इंटीग्रेशन में तो हम इसका आंसर आराम से लिख सकते हैं अभी तुरंत। अगर 1 + x कर दे और n कर दे और 0 से 1 कर दे तो आराम से लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि इसका आंसर 1 + x के पावर n+1/n+1 होगा, और जो ही 1 हम डालेंगे x के जगह तो आ जाएगा कितना 2n+1/n+1। देखिए जल्दीबाजी में हम ये आराम से फॉर्मूला लिख सकते हैं। अभी आप चेक करके देखिएगा अपना, जैसे हम महिला के स्टूडेंट सोच रहे हैं कि क्या हम जो अभी 8 नंबर बात किए थे वीडियो, अभी देखिए इसके लिए हम एक बता चुके हैं पहले। ये क्वेश्चन बताए थे, जो 8 नंबर वीडियो है इसी में बताए थे ये क्वेश्चन। देखिए 2n/NC 0/2n+1 - 1/n+1, ये फॉर्मूला है कि 0 रखना। 1 मिनट, देखिए यही बात कर रहे हैं।
अभी इसमें 0 रखना छूटा है। देखिए अभी वही हम बताए थे 8 नंबर में, अभी इसमें अभी तो हम 1 डाल दिए तो 2 टू द पावर हो गया, 0 रखे तो 1 बच गया था, तो यहाँ -1 भी होगा। तो वो देखने के लिए आप इस वीडियो में जा सकते हैं, किसमें, 8 नंबर में, और 8 में जाइएगा और यहाँ 2 मेथड सिखाए थे, या तो इतना करिए नहीं तो इतना करिए। बचने के लिए वही टेक्निक सिखाए थे जल्दी से कि 0 से 1 करेंगे। अंतर है कि छोटा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखिए अभी एक खो रहा था तो 1 छूट जाता उसमें। तो अभी हम क्या करें, अभी लिख दिए दूसरा, इसके इंटीग्रेशन, इसमें चूंकि हमको माइनस लाना है, x² 2 होता है लेकिन माइनस लाना है, तो हम क्या करें, -1 से 0 जो ही करेंगे इसमें जो ही पुट करिएगा आप, कितना, -1 से 0, दैट इज इसमें अभी ये 0 से 1 है, यानी इसके इंटीग्रेशन का मतलब है 1 + x⁻n+1 n + 1 में -1 से 0 पुट करें। तो -1 से 0 पुट करेंगे तो कितना होगा, 0 हो गया, ये रहा 0, तो ये हो गया 1 और माइनस, तो 1/n+1, यानी इसका फॉर्मूला कितना हो गया, 1/n+1। 2 फार्मूला हम इसमें सीख गए। यानी अगर हम इसको फ्रंट पेज पे लाते अभी, तो एक फार्मूला इसका आ गया 2 टू द पावर n + 1 - 1 अपॉन n + 1, और एक दूसरा आया अभी इसका कि ये हम बताए आपको अलग से, और एक इसके लिए दूसरा आया देखिए यहाँ ये कॉपी नहीं हो रहा है, तो अभी हम इसी को लिख दे रहे हैं, और ये फार्मूला का वैल्यू कितना होगा, यहाँ होगा 1/n+1 हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए हमको लाना क्या है, NC1 तो रखना है /2, NC3/4 होना चाहिए। इसका मतलब कि NC0 हमको नहीं लिखना है। तो हम क्या करें, अभी इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, और इसको इक्वेशन हम लोग 2 कर लेते हैं। और कर क्या रहे हैं हम लोग, 1 में से 2 को माइनस कर लेते हैं। 1 में से 2 को माइनस कर लीजिए। 1 में से 2 को जो ही माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 1 को इसमें से इसको माइनस कीजिएगा। अभी सामने सामने कर देते हैं, समझाने में भी इजी रहेगा। ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो NC0 से NC0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग का क्या बचेगा, NC1/2 और NC1/2, तो 2 × NC1/2 बच गया। फिर ये भी दुगना होगा, तो हम एक ही बार कॉपी कर लेते हैं। अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन एक तो बच गया, फिर कितना, NC3/4 बच गया। फिर NC5/4
6 बच गया, ऐसे बचेगा। बराबर में इधर कितना आएगा, यहां तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो आएगा कितना, एलसीएम तो दोनों का हो जाएगा n+1, और यहां लिखाएगा 2n+1 -1 और -1 हो गया। अब इसको लिखाएगा NC0 NC1 0 नहीं NC1/2 प्लस NC3/4 प्लस NC5/6 प्लस बराबर 2 जाएगा। अभी देखिए इसको हम इसको सॉल्व करके थोड़ा सा अलग बता दे रहे हैं। ये हो गया कितना 2n इंटू 2 -2 और नीचे n+1, इसको 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, और जब उधर 2 जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। अभी 2 यहाँ है और 2 उधर जाएगा तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 2n-1/। यही हो गया इस मेथड से आंसर, कि ये सेकेंड मेथड है और इससे भी उतना ही आंसर आना भी चाहिए। 2 मेथड से मेथड आंसर नहीं बदलता है। तो अभी लिख दिए कितना 2n-1/n+1, ये सेकेंड मेथड से आया। अभी 2 मेथड अभी सॉल्व कर दिए, आप दोनों को एक जगह देखिएगा तो दिखेगा। एक मेथड है ओरिजिनल और एक है इंटीग्रेशन वाला मेथड। जल्दीबाजी वाला मेथड में अब देखिए ये जो 2 बात हम सोचे जल्दी से जल्दी, वो आपको तुरंत सोचना होगा। फिर भी इसमें आपको थर्ड मेथड में समय लगेगा कि आखिरकार इतना लाना है, तो हम जल्दीबाजी में ये सोचना पड़ेगा हमको NC0 वाला की वैल्यू कितना आएगा। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1, एक बार -1 से 0 और उसमें माइनस करेंगे, तो उस समय आपको टाइम लगेगा इसमें तीसरा मेथड में। तो इसमें 2 ही मेथड, ठीक है, मतलब टाइम इसमें देना ही पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन रहा तो। आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।